अपने ही नियमों में फंस गया चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल। नागरिकता साबित करना व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं। वोट काटा तो चुनाव आयोग को बताना होगा कारण। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। चुनाव आयोग जो अब तक सुप्रीम कोर्ट को ही नियम और कायदे बता रहा था, कह रहा था कि आपने जो कुछ हमसे मांगा है, यानी जिन लोगों के नाम हमने काटे हैं, वोटिंग लिस्ट से हटाए हैं, हम उन्हें नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, इसके हम आपको नियम बता देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नियम और कानून की बात करने वाला चुनाव आयोग खुद बुरी तरह से फंस गया है। अब चिंता इस बात की हो रही है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही रद्द ना कर दे, क्योंकि कोर्ट पहले ही साफ कर चुका था कि अगर बड़ी संख्या में वोट काटे गए या फिर उसे एसआईआर की प्रक्रिया में खामी मिली तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। बात यहाँ 65 लाख लोगों की वोट काटे जाने को लेकर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट में चुनाव आयोग अपने ही नियमों में उलझ गया। तो कैसे अपने ही नियमों में फंस गया चुनाव आयोग, इसी सवाल पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने 6 अगस्त को चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं उनकी सूची दीजिए, हलफनामा दीजिए। लेकिन कोर्ट में चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि ड्राफ्ट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो चुनाव आयोग अपने ही नियमों में बुरी तरह से फंस गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ में एसआईआर पर सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस सूर्यकांत ने सबसे पहला सवाल किया कि सबसे पहले साफ किया जाए कि एसआईआर प्रक्रिया कानून के मुताबिक है या नहीं। हमें बताएं कि ऐसी प्रक्रिया जारी की जा सकती है या नहीं। अगर आप कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया को सशर्त योजना के तहत अनुमति है तो हम प्रक्रिया पर विचार करेंगे। अगर आप कहते हैं कि ये संविधान में ही नहीं है तो फिर उस हिसाब से विचार करेंगे। दरअसल पूरा मामला एसआईआर के लिए जो नियम चुनाव आयोग ने बनाए हैं उन्हें लेकर था। विपक्ष को डर था कि इससे 2 करोड़ लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये प्रक्रिया पूरे देश में अपनाई जाएगी। अगर बिहार में 2 करोड़ वोट कटते हैं तो पूरे देश में अगर एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो 25 करोड़ से भी ज्यादा वोट काटे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटाए गए हैं। 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि जहां किसी वर्ष के लिए रोल का गहन पुनरीक्षण किया जाना है वहां उसे नए सिरे से तैयार किया जाएगा। जस्टिस कांत ने कहा कि तो बस इतना अंतर है कि संक्षिप्त पुनरीक्षण के मामले में नियम 4(2) लागू नहीं होगा। सिब्बल ने कहा कि नियमों के अनुसार निवासियों को कोई पत्र या फॉर्म 4 नहीं भेजा जाएगा, कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद सिब्बल ने चुनाव आयोग के नियमों को लेकर एक के बाद एक सवाल उठाना शुरू किए। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कृपया फॉर्म 5 देखें, ये एक नोटिस है जो उन्हें लगाना है। नियम 12 पर आए। नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने का हर दावा फॉर्म 6 में होगा और आवेदक के हस्ताक्षर से भरा होगा। नए वोटर को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है। उस फॉर्म में जन्म तारीख के लिए दस्तावेजी सबूत की सूची में आधार कार्ड को दूसरे नंबर पर रखा गया है। मगर वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर में चुनाव आयोग आधार को स्वीकार नहीं कर रहा है। अगर मैं कहता हूं कि मैं नागरिक हूं तो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें कहा गया कि केवल जानकारी दी जानी चाहिए। कृपया फॉर्म 7 देखें और आपको पता चल जाएगा कि समस्या कहाँ है। नागरिकों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति मेरे शामिल होने पर आपत्ति कर रहा है उसे साबित करना होगा कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का कहना है कि मतदाता की नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, न कि व्यक्तिगत मतदाता की। सिब्बल की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, ये बात उसे साबित नहीं करनी। चुनाव आयोग किसी से देश की नागरिकता साबित करने को नहीं कह सकता। जस्टिस बागची ने कहा कि अगर ड्राफ्ट रोल में किसी ऐसे मतदाता का नाम शामिल नहीं है जो नागरिक होने का दावा करता है तो वो फॉर्म 6 में आवेदन करके नाम शामिल कर सकता है। ये साबित करना प्राधिकरण का काम है कि वो भारतीय नागरिक नहीं था। नियम 10 से पहले के सभी नियम ड्राफ्ट रोल के लिए प्रारंभिक चरण है। चाहे चुनाव आयोग ने बीएलओ के माध्यम से आवश्यक फॉर्म 4 जारी किया हो, जिस पर याचिकाकर्ता की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये प्रक्रिया नहीं की गई थी और इसलिए रोल पर अमल नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने वोटर लिस्ट रिवीजन की पूरी प्रक्रिया को कानून के खिलाफ बताया। गणना फॉर्म का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। बिहार के लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है जो आयोग ने रिवीजन के दौरान मांगे हैं। सिब्बल की दलील पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भारत का ही हिस्सा है। अगर बिहार के लोगों के पास नहीं है तो किसी दूसरे राज्य में भी नहीं होंगे। इसे लेकर सिब्बल ने आंकड़े सामने रख दिए और कहा कि अगर सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो सिर्फ 3.06% लोगों के पास ही ये दस्तावेज है। इसी तरह सिर्फ 2.7% के पास पासपोर्ट
और 14.71% के पास ही मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। जिन लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है उनके पास आधार और राशन कार्ड है, मगर आयोग उसे एसआईआर में ले नहीं रहा है। यानी जो नियम चुनाव आयोग गिना रहा था, सुप्रीम कोर्ट में उसी को लेकर अब वो बुरी तरह से फंसता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को काटे गए नामों की लिस्ट नहीं दी, लेकिन अब नियमों के जाल में वो बुरी तरह से उलझ गया है। नियम चुनाव आयोग ने बनाए, अब वो उस पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि अगर किसी का नाम हटाया जाता है और उनकी नागरिकता पर चुनाव आयोग को आपत्ति है, तो फिर ये व्यक्ति को साबित नहीं करना बल्कि प्राधिकरण को साबित करना है। यानी चुनाव आयोग अब बुरी तरह से फंसता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को ही ये साफ कर चुका था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। अगर बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर में बड़े पैमाने पर मतदाताओं को हटाया गया है तो वो तुरंत हस्तक्षेप करेगी। और जब सुनवाई शुरू हुई तो बेंच ने सबसे पहले यही टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहे, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले की मतदाताओं की संख्या, पहले के मृतकों की संख्या और अब की संख्या के साथ दूसरे तमाम विवरणों पर सवाल उठेंगे। बता दें कि बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली है। विपक्ष का दावा है कि ये प्रक्रिया करोड़ों पात्र नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगी। आरजेडी सांसद झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल सहित इंडिया गठबंधन के करीब 1 दर्जन दलों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को चुनाव आयोग से आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने को कहा था और चुनाव आयोग को बिहार में अपनी प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी थी। चुनाव आयोग के हलफनामे में एसआईआर को ये कहते हुए सही ठहराया गया है कि ये मतदाता सूची से अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की शुचिता को बढ़ाता है। चुनाव आयोग ने जो भी दावे किए थे, अब सुप्रीम कोर्ट में वो अपने ही दावों को लेकर फंसता दिखाई दे रहा है। जितना छिपने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है, सच्चाई उतनी ही खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी की, उसके बाद ये माना जा रहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को भी रद्द किया जा सकता है। और यही कारण है कि कोर्ट में चुनाव आयोग अब अपनी गलतियों को भी मान रहा है, लेकिन विपक्ष अब चुनाव आयोग को कोई मौका देने को तैयार नहीं है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया को वो चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत मान रहा है। तो फिलहाल के लिए इस स्पेशल में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।